नमस्कार, आप देख रहे हैं FCN 24 न्यूज़ और मैं आपके साथ हरकुलिस पांडे। ये तस्वीरें हैं सेक्टर 12 लघु सचिवालय का, जो आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि तमाम पुलिस का अमला जामा यहाँ पे मौजूद है। और लगातार कहीं ना कहीं फरीदाबाद की बात करें तो हरियाणा में भी कहीं ना कहीं प्रदर्शन और धरनाओं का दौर चलता रहा है। वहीं आज एक और प्रदर्शन किया जा रहा है, वो मिड डे मील के कुछ कर्मचारी हैं, वो तमाम वहाँ की जो महिलाएं हैं वो यहाँ पे बैठी हुई हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे। और आखिर क्यों, क्योंकि गवर्नमेंट स्कूल द्वारा लगातार सभी स्कूल के कर्मचारियों को हो या शिक्षक की बात करें, सभी के पेमेंट और सैलरी समय समय पे मिलने का बात कही गई है। लेकिन कुछ समस्या ये भी निकल कर आ रही है कि इनकी जो सैलरी है, जो 4th क्लास के जो इसमें कर्मचारी हैं या मिड डे मील में जो भी महिलाएं काम करती हैं, उनकी सैलरी समय पर ना मिल रही है, ये सूचना मिली है। और उसी आधार पे ये यहाँ पे जो आप ये तस्वीरें देखेंगे, ये देखिए आपको दिखा रहे हैं, ये महिलाएं एकत्रित होकर यहाँ बैठी हुई हैं सेक्टर 12 लघु सचिवालय के सामने। आखिर क्या मामला है, किस तरह से इन लोगों की मांग है, क्या मांग है, इनसे जानने की कोशिश करेंगे। लेकिन ये तस्वीर देख के आप देख सकते हैं कि कैसी महिलाएं यहाँ पे बैठी हैं। ये तमाम महिलाओं से जानने की कोशिश करेंगे आखिर ये कौन है, क्या समस्या है, समस्या है उससे भी अवगत कराने की कोशिश करेंगे। चलते हैं और देखते हैं बातचीत करके। ये तस्वीर एक बार देख लें आप कि तमाम लोग कर्मचारी हैं। ये अब देखने के बाद सेक्टर 12 लघु सचिवालय, महिलाओं का ये कतार देखें, बैठकर शांतिपूर्वक प्रदर्शन करती नज़र आ रही हैं। और आप लोग भी इसी जी सर। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्ण मौर्य सर। किस लिए आज यहाँ बैठे सर हम ये अपने वर्कर के लिए ही बैठे हुए हैं, वर्कर के लिए बैठे हुए हैं सर जी। तो ये है हम लोगों की कम तनख्वाह और काम ज़्यादा लिया जा रहा है। और हम लोगों को 13 साल 15 साल 18 साल भी हो गए हैं सर। उनमें क्या है कि काम ज़्यादा लिया है, 24 घंटे ड्यूटी है, पार्ट टाइम एजुकेटेड चौकीदार भी हैं और उनसे ज़्यादा तगड़े काम लिए जाते हैं। और जो मिड डे के वर्कर हैं, इनके तनख्वाह जो 3500 रुपये हैं और इनसे 6 घंटे काम लिए जाते हैं और इनसे सारा काम करवाया जाता है। इसके आधार पर ये है। तो देखें फरीदाबाद के जनता की किस तरह से एक नारे लगाया जा रहा, प्रदर्शन किया जा रहा कि खट्टर तेरी कबर खुदेगी, अब कबर खुदेगी। किस तरह से विरोध प्रदर्शन करने का तरीका लिया जा रहा है, क्योंकि इनकी मांग जो है कहीं आप तस्वीरों में देख सकते हैं। जानेंगे इन्हीं से। देखें किस तरह से प्रदर्शन किया जा रहा महिलाओं द्वारा और कर्मचारियों द्वारा अपनी मांगों को लेकर। ये हरियाणा सरकार को कहीं ना कहीं पूछते नज़र आ रहे हैं। हरियाणा सरकार से अपनी मांग को लेकर आज सेक्टर 12 लघु सचिवालय पहुंचकर अपनी मांग को रख रहे हैं। चलिए जानते हैं और कोशिश करेंगे कि सारी चीज़ें आपको क्लियर करें कि आखिर ये कुछ लोग हैं मौजूद, इनसे जानेंगे। 1 मिनट सर, क्या नाम है? कंवरपाल नाम है जी, प्रदेश प्रधान हूँ। आज विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं सरकार के खिलाफ, क्या वजह है? ये है जी हमारे मिड डे मील वर्कर, पार्ट टाइम स्वीपर, DTH चौकीदार जो स्कूल में कार्यरत हैं, इनको नाम मात्र का तो वेतन दिया जा रहा है। और मिड डे मील से सफाई, बच्चों को राशन जो आता है सूखा, उसे बंटवाने के लिए गाँव में भी जाना, और इनको जो है अपना जो फूल पौधे पत्ती भी, पेड़ वगैरह भी लगाने, सफाई भी करनी, चाय भी बनानी, मास्टरों की रोटी भी गर्म करनी, सारे काम करने होते हैं। कोरोना काल में तो स्कूलें बंद थी, तो कहीं ना कहीं थोड़ा सा बाहर लोगों से अवेयरनेस करते हुए घर घर पहुंचाना पड़ता, तो उसकी दिक्कत थोड़ी। कोरोना काल में जी राशन जो है कोरोना काल में भी आया और वो मिड डे मील ने बांटा। चौकीदार ने अपनी जिम्मेवारी से चौकीदारी करी। पार्ट टाइम स्वीपर एक बार सवेरे आके वो बराबर सफाई करके जाते हैं। और इनको जो है DC रेट भी नहीं दिया जाता। इन्हें 14 साल हो गए, 15 साल हो गए, 13 साल हो गए, पर इनका कोई ना तो रेगुलर किया गया। नाम मात्र की सैलरी की बात करें, नाम मात्र की सैलरी क्या मिल रही है, कितनी मिलनी चाहिए, कितनी सैलरी पगार जो है सरकार द्वारा प्रावधान के हिसाब से दिया जाना चाहिए, जो नहीं मिल रहा है?
इन्हें अभी मिड डे मील को 3500 रुपये मिलते हैं, पार्ट टाइम स्वीपर को 2000 के लगभग मिलते हैं। और एक केस डाला था चंडीगढ़ में, उसमें फैसला हुआ, उसमें DTH चौकीदार के 7000 रुपये कर दी गए, नहीं 1000 रुपये मिलता था 2019 से पहले। 24 घंटे की ड्यूटी में इनकी पॉलिसी नहीं है, इनका ये नहीं है, इनका वो नहीं है, पॉलिसी नहीं है, तो फिर इन्हें 14 साल या 15 साल 2007 से आज तक ये कार्य कर रहे हैं बिना पॉलिसी के ही। बिना पॉलिसी के। कहते हैं पॉलिसी नहीं है, सरकार कहती है पॉलिसी है ही नहीं इनकी। इनकी पॉलिसी कैसे नहीं है? जो 24 घंटे ड्यूटी कर रहा है उसकी पॉलिसी नहीं है। सरकार जो है ये एक अन्याय कर रही है, अत्याचार कर रही है और कहती है कि जो है हम समान काम समान वेतन देंगे। इन्हें कुछ दिया ही नहीं जा रहा। क्या दिया जा रहा है इन्हें? मिलना क्या चाहिए? जो 3500 की बात कर रहे हैं, 3500 मिल रहा है और समय पे मिल रहा है, नहीं मिल रहा है? कम से कम 18,000 रुपये इनको मिलना चाहिए जो 3500 में रह रहे हैं, क्योंकि मिनिमम DC रेट भी इनका 18,000 रुपया है, तो 18,000 तो कम से कम मिलना चाहिए। कोई भी जैसे मिड डे मील है इसके भी वही है, पार्ट टाइम है उसका भी वही है, DTH चौकीदार है उसको भी वही है। DTH चौकीदार को 24 घंटे ड्यूटी करनी है, मिड डे मील को 7-8 घंटे ड्यूटी करनी होती है। मास्टरों के साथ आते हैं, मास्टरों के साथ ही 24 घंटे के चौकीदार ड्यूटी स्कूल में लगातार करने के बाद उसको सैलरी क्या दिया जाता है? उसको 7,000 मात्र 7,000 रुपये दिए जाते हैं चौकीदार को। तो 7,000 में 24 घंटे वो चौकीदारी करेगा, ड्यूटी करेगा। हाँ, ये तो गलत ही है एक तरह से। और मैम क्या कहेंगे, आप क्या कहेंगे? इस तरह से आप महिलाओं के साथ खड़ी हैं और आवाज़ बुलंद कर रही हैं। मैं मिड डे मील प्रधान हूँ। इनको मात्र 3500 रुपये मिलते हैं जी, और वो भी महीने गैल नहीं मिलते, वो भी 6 महीने में एक बार मिलते हैं इनको। तो इनका जो वेतन है वो टाइम से दिया जाए, महीना गैल इनका वेतन आना चाहिए। और इनके साथ जो इनका काम नहीं है, टीचर उनसे वो काम भी कराते हैं, चाय भी बनवाते हैं, बर्तन भी साफ कराते हैं। और इनके 6 महीने सैलरी को हो चुके हैं, इनकी कोई सैलरी नहीं आई अभी तक। चाय बनवाना, बर्तन साफ कराना, क्या उसके लिए कोई अलग से कर्मचारी या कोई ऐसा रखा गया, कोई व्यवस्था किया गया? नहीं, कोई नहीं रखा गया, सभी काम वो मिड डे मील से ही कराते हैं। इनसे पार्क बनवाते हैं, जाले छुटवाते हैं, झाड़ू लगवाते हैं, गेट की ड्यूटी इनकी दे रखी है, और वो भी सैलरी बिल्कुल 3500 रुपये, वो भी टाइम से नहीं है बिल्कुल भी। इसकी शिकायत आपने कहीं किया? इसकी शिकायत हमने शिक्षा विभाग में भी किया है, कई बार DC को भी ज्ञापन दिया है, और वो DO मैडम उसको भी ज्ञापन दिया है, लेकिन अभी तक हमारी कोई सुनवाई नहीं हुई। सुनवाई नहीं हुई? DO मैडम का आपने कहा, लेकिन DO मैडम ने कोई सुनवाई नहीं की? नहीं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं तो हुई। आज सेक्टर 12 लघु सचिवालय पहुंचे हैं, क्या एक मंशा क्या है आपकी कि आज जो विरोध प्रदर्शन सरकार के खिलाफ लगातार आप कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है और किस लिए यहाँ पहुंचे? हम यहाँ अपनी जो मानसिक वेतन है हमारा, DC रेट कम से कम हमारी मिड डे मील को और DTH को, पार्ट टाइम को DC रेट तो मिलना ही चाहिए कम से कम, क्योंकि इनकी जो मानसिक सैलरी है वो भी टाइम से नहीं आ रही। इनकी सैलरी बढ़ा दी जाए और इनका जो भी मिल रहा है उसे टाइम से दिया जाए, और इनका जो काम है उनका ही काम कराएं, ना कि इनसे किसी की और वैसा काम नहीं कराएं इनसे। जो भी सैलरी की बात करेंगे इसकी बढ़ाया जाए, क्या फरीदाबाद में ही कम है कि और भी हरियाणा के राज्यों में, जिलों में कहीं कैसे? सभी जिलों में एक जैसा ही है? सभी जिलों में इतना ही है, 3500 रुपये मिड डे मील को मिल रहा है, और DTH को भी इतना है। कोई प्रावधान था क्या यहाँ बढ़ाया जाएगा? कुछ आश्वासन मिला हो सरकार की तरफ से, अधिकारियों की तरफ से? अभी तक सरकार ने झूठा ही आश्वासन दिया है कि हम आज से नहीं, हमें कई साल हो गए धरना लगाते लगाते, 2005 से लगा रहे हैं, अभी तक कोई सुनवाई नहीं हुई। 1000 से 3500 तो कर दिए, लेकिन इससे आगे कुछ नहीं है। 1000 से 3500 हो गई मिड डे मील के जी। चौकीदार को पहले 1000 रुपये ही मिलते थे, और स्वीपर को इसको भी कमी मिलते हैं। अभी आज की डेट तो उसको 7000 बता रही, 7000 तो हो गए। हाँ, अब 7000 हुए, अभी 7000 हुए चौकीदार के, तो कुछ दिन सोई केस के माध्यम से कोर्ट केस थे। और सैलरी जो कब से बढ़े हैं, कब से रुके हुए हैं, बार बार ये भी दिक्कत आ रही है सुनने में कि पेमेंट आपको टाइम से नहीं मिलती। बढ़े हैं जी, बताइए, आप ही बताइए। ये जो चौकीदार की सैलरी बढ़ी है, ये 2019 के अपने दूसरे महीने से बढ़े हैं, और इसमें वर्दी भी है इनकी, जो 19 के बाद से आज तक वर्दी नहीं आई है। यूनिफॉर्म है, लेकिन यूनिफॉर्म मिलता नहीं है, कहीं ना कहीं लागू किया गया, लेकिन आपके हाथ मिलता नहीं, हाथ में नहीं आता। सैलरी समय से मिल रही है कि नहीं? नहीं मिल रही, 6 महीने हो गए, सैलरी किसी को नहीं मिली है, ना मिड डे मील को मिली है, ना पार्ट टाइम को मिली है, ना DTH को मिली है। और DTH चौकीदार को 24 घंटे ड्यूटी करने के लिए लाठी भी चाहिए, बैटरी भी चाहिए, कीड़ा है, कांटा है, उसमें रात में अगर काम करता है चौकीदार, देखता है स्कूल की देखभाल। आज ऐसा तो है नहीं, जैसे पंचायत घर में या किसी चौपाल में कुर्सी उठा के रख गए
आज ऐसा तो है नहीं, आज तो स्कूलों में जो है रिकॉर्ड भी है, स्कूलों में पंखे भी हैं, स्कूलों में जो है सारा कुछ है, स्कूल में टेबल भी हैं, कुर्सियाँ भी हैं। आज वो समय नहीं है कि स्मार्ट सिटी है और स्मार्ट टीवी। तो उसमें जो है आज तो चौकीदार जो है 24 घंटे ड्यूटी करनी होगी ना। तो उसे 2019 के बाद उनकी वर्दी बना दी थी, वर्दी भी नहीं आई, बैटरी आई नहीं, लाठी आई नहीं, कोई पैसा नहीं आ रहा है जी। और लेकर कहाँ आप लोग गए, कहीं से अधिकारियों से बात की है या नहीं? हम अपने मुख्यमंत्री के पास भी गए 2018 में, नहीं 19 में, 2019 में ही लास्ट में वहाँ भी गए। और उसके बाद शिक्षा मंत्री के पास रामविलास शर्मा जी के पास गए हम, और आपके जो है डीओ के बीओ के सबको हमने विज्ञापन भी दिए हैं। डीसी को कम से कम 2013 से बराबर, कृष्णपाल गुजर को, अपने मूलचंद शर्मा जी इनको, ललित नागर को, नरेंद्र गुप्ता को, सभी को हमने दिए हैं विज्ञापन। पर हमारी कोई कैसी भी कोई सुनाई नहीं होती, न ही सरकार हमारी तरफ ध्यान दे रही है। सरकार का ध्यान क्या है कि भाई समान काम समान वेतन, और समान काम समान वेतन कह भी रहे हैं और फिर उस कार्य को कर भी नहीं रहे। सामान्य काम और सामान्य वेतन को लेके देखें किस तरह से महिलाएं हैं, जो स्कूल के टीचर भी इसमें कर्मचारी भी हैं और सिक्योरिटी के भी लोग हैं, इनकी जो पेमेंट है, जो सैलरी है, कहीं ना कहीं इनका अधिकारों से वंचित किया जा रहा है। जो इनको मिलना चाहिए वो नहीं मिल रहा है। तमाम महिलाएं देखें तस्वीरों में कैसे बैठी हुई हैं, अपने विरोध प्रदर्शन एक तरह से कहें कि सरकार के खिलाफ है, ये नारे लगाते नजर आ रही हैं। वहीं सेक्टर 12 लघु सचिवालय किस तरह से ये महिलाएं अपना विरोध प्रदर्शन कर रही हैं, क्योंकि इनकी जो सैलरी मिलनी चाहिए उचित है वो नहीं मिल रहा है। तमाम अधिकारी जो है वो सुन रहे हैं, जनप्रतिनिधियों से भी इन्होंने अपना गुहार लगाया। यहाँ पे डीओ मैडम से भी, जो शिक्षा विभाग के अधिकारी से बात करने के बावजूद भी कहीं ना कहीं इनकी सुनवाई नहीं हो रही, जिसके चलते आज सेक्टर 12 लघु सचिवालय पहुंचे हैं और यहाँ तमाम विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं। और भी लोग हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर क्या आगे की इनकी रणनीति होगी, किस तरह पे काम करेंगे। तमाम लोग ये देखें तस्वीरों में। तो चलिए और लोगों से बात करते हैं। सर क्या नाम है आपका? मेरा नाम सुंदर है जी। सुंदर जी, आज आप भी सेक्टर 12 लघु सचिवालय पहुंचे हैं जी। तमाम गंभीर आरोप लगा रहे हैं आप लोग सरकार के जी लेकर और विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं जी। क्या कहेंगे? सरकार हमारी सुनवाई करती ही नहीं है जी, और सरकार तो आराम से चुप्पी साधे बैठी हुई है। और इस सरकार से तो हम बहुत नाराज हैं, हम परेशान हैं, दुखी हैं इनसे, कि कहते हैं कि हम समान वेतन देते हैं सबको। आप कहते हैं कि सरकार से आप नाराज है, सरकार सुनती नहीं है। जो मनोहर सरकार, जो खट्टर सरकार है, ये लगातार समाज के सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। उन पीछे जो जितने पिछड़े वर्ग हों या लास्ट तक उनके सबके लिए काम कर रही है। वो कर्मचारी हो, अधिकारी हो, सबके लिए काम है। लेकिन आप आरोप गंभीर लगा रहे हैं कि आपकी सैलरी नहीं मिल रही है, आपकी सैलरी बढ़ाई नहीं जा रही है, और आपसे काम जो नहीं करवाना चाहिए वो भी काम करवाया जा रहा है। सैलरी बड़ी कहाँ है? सैलरी हमारी 1000 से 7000 तो कर दी चौकीदारों की, और मिड डे मील वालों की वही 3500 रुपये। इन लोगों के खर्चे तो लाखों में भी नहीं पूरे होते। और एक मिड डे मील चौकीदार और स्वीपर के ही 3500 2800 रुपये में और 7000 में खर्चा पूरा हो जाएगा। इन लोगों की सोच बड़ी छोटी है। हम इस सरकार से परेशान इसीलिए हैं कि इन लोगों को गरीब लोग नहीं दिखाई देते हैं, इनको सिर्फ कुर्सी वाले दिखते हैं। तो जब जब सरकार बदलती है तो अधिकारियों को, कर्मचारियों को कहीं ना कहीं आस होता है कि कुछ नया होगा, नया कुछ किया जाएगा, जिनसे इनकी जो सोची समझी, जो भी मन में जो आशाएं होती है, आकांक्षाएं होती है, पूरी हो। लेकिन जब कुछ नहीं होता है तो इनकी कहीं ना कहीं धरातल पर जो तस्वीरें देखने को मिल रहा है सेक्टर 12 लघु सचिवालय में, ये समझ सकते हैं कि सरकार ने इनके जो इन चीज़ों से वंचित रखा है। क्योंकि सबसे बड़ा चीज़ है कि आज परिवार चलाना बहुत मुश्किल होता है। जब 7000 6000 में कोई व्यक्ति 24 घंटे ड्यूटी करे स्कूल में, और उसके बावजूद उसको जो काम करना चाहिए वो काम से ज़्यादा भी काम लिया जाए, और उसके बाद भी सैलरी समय से ना मिले, तनख्वाह ना मिले, तो उन लोगों का हालत क्या होगा। इनसे ही जानेंगे, महिलाओं से भी बात करेंगे कि उनका क्या कुछ कहना है। तमाम महिलाएं आप देख सकते हैं तस्वीरों में। एक एक करके मैं लोगों से कोशिश करूंगा, बात करके जानूंगा क्या उनकी समस्या है। क्या नाम है आपका? वीरवती। ये जो लोग बात कर रहे हैं आपके साथ, जो अधिकारी कर्मचारी हैं आपके स्कूल के, कह रहे हैं, ये बात सही है? सही है कहते आपकी सैलरी मिलती है नहीं मिलती है? नहीं मिलते। आप 6ठा महीना चल रहा सर। 6ठा महीना चल रहा है। हाँ। कैसे घर चला रहे हैं आप? कहाँ कर गरीब आदमी कर रहे हैं, अपने चटनी बना लें, चटनी तो खा लें। कहाँ करें जी? क्या 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 कह रहे हैं? चटनी से खा लेते हैं? और क्या करें जब घर में ना है, कुछ आदमी भी नहीं है। तो देखिए
कहते हैं कि खाने के लिए भी दिक्कत है। ये महिला क्या मतलब क्या नाम आपका? मुकेश। अच्छा, क्या कह रही है कि नमक से खाना हाँ, और क्या करें जी, जब पैसा नहीं मिल रहा आपको? नहीं मिल रहा जी, टाइम पे मिल ही ना रहे। अच्छा, और क्या, चलिए क्या कहें, क्या नाम है? ड्यूटी पे तो टाइम से जाना पड़ता है। ड्यूटी टाइम से है लेकिन पैसा टाइम से नहीं है। पैसा टाइम से नहीं है, देख लीजिए। चलिए, और भी लोग हैं, और भी महिलाएं हैं जिनकी उदासी चेहरे पे नजर आ रही है, उनसे भी जानेंगे कि उनकी समस्या क्या है। थोड़ा बहन जी, थोड़ा सा ड्यूटी समय से देती हैं कि नहीं स्कूल में जाके? नहीं, ड्यूटी नहीं करती हैं आप? करते हैं जी। अच्छा, पैसा मिलता है? मिलता है, लेकिन 2 महीने के पैसे क्यों कटते हैं? 2 महीने के पैसे क्यों कटते हैं? और क्या ही महीने 12 महीने से 2 महीने का। हाँ, और छुट्टी भी काट ली जाए, छुट्टी भी काट ली जाए। छुट्टी भी काट लीजिए, लेट होने कोई मर जाए, गिर जाए, कोई भी बात हो जाए तो मजबूरी में एब्सेंट है। अच्छा, तो आप बताती हैं उनको सूचना तो देना चाहिए ना कि हाँ जी, फिर भी कट जाते हैं। हाँ हाँ, चाहे किसी का आदमी मर जाओ या कुछ भी हो जाओ। चलिए, देखें किस तरह से जो छुट्टी के पैसे भी नहीं मिलते, छुट्टी के पैसे भी काट लिए जाते हैं लेट होने के बाद। ये आरोप लगाए जा रहे हैं अधिकारियों द्वारा। जी नमस्ते, मैं कविता पाली से। हाँ जी, आप क्या काम करती हैं? मैं राशन बांटती हूँ और हाँ जी, बर्थडे मील में हमसे मतलब सब काम करवाया जाता है। मेरी बेटी के पेट में पानी है, मुझे छुट्टी चाहिए थी। मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं और मेरा आदमी भी नहीं है, तो उन्होंने मुझे छुट्टी 2-3 दिन की दी। उसके बाद उन्होंने बोला क्या कह, मैं अगर तुझे छुट्टी चाहिए तो चाहे तो स्कूल से बाहर निकल जा, नहीं तनख्वाह काटी जाएगी। मेरा एक बच्चा है 14 साल का, वो क्या कह, मैं एम्स में मेरी बेटी के साथ रहा था, 1 महीना हो गया। मैंने कहा मैडम हाथ जुड़वा लो, मेरी बेटी घनी परेशान है। उन्होंने कहा ऐसे रोज रोज छुट्टी दूंगी तो मैं सबको ही दूंगी, क्या कह, मैं तू घर बैठ जा इससे। तो और तनख्वाह 6 महीने हो गए ना, हमारी तनख्वाह मतलब टाइम पे मिलती है। तनख्वाह भी जाती है ना तो हमें धमकी मिलती है कि क्या कह, मैं तनख्वाह के लिए बड़ी जल्दी आ गई, तुम काम तो नहीं करती। और काम हमसे मतलब क्या आप काम करते ही नहीं हो क्या? काम करते हैं, हम बर्तन भी धोते हैं और क्या कह, मैं घास भी काटते हैं, कमरे सफा करते हैं, एक लैटरिन तो सफा करते नहीं है, पूरा स्कूल का काम करते हैं हम। तो सभी सफाई काम करने के बावजूद भी आपको धमकी मिलती है कि पैसे के लिए चले आते हो। और हमारी जो सैलरी है वो हमारी अकाउंट में आनी चाहिए। हम टीचरों के हाथ में सैलरी नहीं चाहते कि टीचरों के हाथ में। देखिए, सबसे बड़ा सवाल, कितनी बड़ी चीज एक उभर के आई है कि जो पैसे अकाउंट में आना चाहिए वो अकाउंट में नहीं आता, टीचरों के हाथ में दिया जाता। क्या विश्वास किया जाए कि इनके पैसे जो आते हैं वो सही रूप से इनके पास पहुंचते हैं कि नहीं? क्योंकि डिजिटल इंडिया की बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, और नए नए चीज़ों को लेके आ रहे हैं, नए नए तकनीकी लेके आ रहे हैं जिससे कि लोगों को पैसे सीधे खाते में आए। लेकिन जो टीचर जो हैं, जो कर्मचारी 4th ग्रेड के हैं, उनकी सैलरी हाथों से दिया जाता है। कितना दिया जाता है जी, क्या कुछ कहना चाह रहे हैं? देखिए, मैं 4th क्लास कर्मचारी यूनियन का प्रधान हूँ, मिड डे मील स्वीपर और चौकीदार। हमारे वर्करों की समस्या हमारे सामने आती है। हमने तो वहाँ ऑफिस में भी अपने में जाके ये बोल दिया, अगर हमारा कर्मचारी कोई गलत काम करता है तो उसको हम संभालेंगे। कोई आदमी काम करने को राजी नहीं है। इन्होंने एक चीज़ और निकाली है, क्योंकि हमारी जो मिड डे मील जो बहन है वो अपनी पूरी बात क्लियर नहीं कह पाती। बिल्कुल। अभी मान लीजिए हम 6 वर्कर हैं एक स्कूल में, हमारे मिड डे मील वर्कर, तो 6 का पैसा 5 की सैलरी में से डिवाइड होगा, 6ठे आदमी का। उसके 6ठे आदमी की सैलरी नहीं आती, कहते हैं भाई 5 आदमी की सैलरी आई है या 6 आदमी की सैलरी आई है तो 6 की इस तरीका से डिवाइड होगी, एक की डिवाइड कर देते हैं। डिवाइड क्यों होती है? डिवाइड अब ये तो परमात्मा ही जाने। हमने ये सवाल रखा भी था और इसमें ये कहते थे ये लोग, अगर भाई बच्चे कम है स्कूल के अंदर, और जब बच्चे कम है, अगर मान लो टीचर कम है, जब तो सैलरी डिवाइड नहीं होती, और जब बच्चे कम है तो हमारे कर्मचारी की तनख्वाह काट ली जाती है, अब उस आदमी को सैलरी नहीं दी जाती है, और फिर बार बार निकालने की धमकी दी जाती है स्कूल में से। अगर भाई आप ढंग से काम नहीं करोगे, आप तरीका से काम नहीं करोगे तो कर्मचारी को निकाल दिया जाएगा, जिसमें कि हमारा कर्मचारी अपनी बिल्कुल मेहनत से और नेक नीयत से काम करता है। मैं कितने स्कूलों में गया हूँ, अपने मास्टरीन से भी मिला हूँ, अक्सर जी ये गरीब लोग हैं, इस तरीका से इनसे बात ना किया करें। मेरी रिक्वेस्ट है आपसे, आप इन्हें कंप्रोमाइज़ करके चलें, आपस में गाइड करके चलें। तो मैंने कई मुद्दे सुलझाए ऐसे, कितने हमारे कर्मचारी के ऊपर चोरी का भी इल्ज़ाम लगा है। हमारे भोपानी से हैं, हमारे कर्मचारी हैं मिड डे मील, हमारे खंदावली से हैं, ये कर्मचारी इनकी मेरे पास में रिपोर्ट आई है, पाली से रिपोर्ट आई है। तो हमने साथ इनको अपने इनको समझाई है कि नहीं भाई, टीचर के साथ में विरोध करना तुम्हारा गलत है, तुम कच्चे कर्मचारी हो, कभी भी निकाल सकते हैं। लेकिन जब हमने अपने वर्करों से ये बात सुनते हैं कि जी हमें गाली गलौच भी मिलती है, कुछ टीचर तो हमें धमकाते हुए निकालने की बात करते हैं, तो ऐसी भावना हमें टीचर से भी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि टीचर हमारा भगवान का रूप है।
और रही बात हमारे जो डीसी साहब बैठे हुए हैं, मैं मंच के माध्यम से डीसी साहब को भी कहना चाहता हूं कि वो भी हमारी बात पे, क्योंकि वो जिले के मालिक हैं, वो हमारे कर्मचारियों की तरफ ध्यान दें। हमारे डीओ मैडम बैठी हैं, हमारे हेड बैठे हुए हैं स्कूलों में, वो भी हमारे कर्मचारियों की समस्याओं पे ध्यान दें। क्यों कहते हैं कि भाई समान काम समान वेतन, वो इधर तो कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और इधर बेटी इनके साथ में शोषण हो रहा है। तो इस तरीका से हमारे कर्मचारी हैं, चौकीदार हैं, चौकीदारों की ड्यूटी बड़ी सख्ताई से लगा रखी है। उनका भी कई दफ़ा मैंने रिपोर्ट सुनी है, और हमारे सफाई कर्मचारी हैं, उनकी भी रिपोर्टें आती हैं हमारे पास में। तो हम चाहते हैं कि भाई सरकार से हमारा कोई विरोध नहीं है, लेकिन सरकार हमारी समस्याओं को तो सुने, समान काम समान वेतन दे दे या इनको पक्का कर दे, दो ही मांग है हमारी। तो इस तरीका से हमारे कर्मचारियों को ना गुमराह किया जाए। और ये कोरोना काल में भी इनकी ड्यूटी लगाई गई थी, मास्टरीन के साथ में ड्यूटी लगाई गई थी, उसमें भी इन्होंने पूरी भूमिका निभाई है। पक्का करने की बात कह रहे हैं कि पक्का कितने दिनों से ये काम कर, कितने सालों से काम कर रही है? 15 16 20 साल हो गए इन्हें। 20 साल हो गए अभी कच्चे। हाँ, 17 साल 15 साल 10 साल 20 साल 14 साल इस तरीका से इनको मतलब काफी टाइम हो गया है। और हम 15 साल से तो यहाँ धरना लगा के बैठे हैं, हमारी किसी ने सुनाई नहीं करी। हम हर नेता के पास में, डीसी साहब के पास कितना विज्ञापन दिया है, हमारे मास्टर चतर सिंह जी हैं, हमें कितनी जगह जुलूस निकाल के ले गए, शहर में भी जुलूस निकाला हमने, मंत्री के घर भी गए, लेकिन इन गरीब कर्मचारियों की तरफ किसी का ध्यान नहीं गया है। जब अधिकारी नहीं सुन रहे हैं, जब आपके कोई जनप्रतिनिधि नहीं सुनवाई कर रहा, फिर आगे की रणनीति क्या होगी? देखिए, आगे की जो हमारी रणनीति है, अब हमने देखा कि भाई जब हमारा देश ही संकट से जूझ रहा है तो हम भी थोड़ा शांत थे। अगर भाई नहीं, ये समस्या है हमारे देश की, हमारे पूरे हरियाणा की समस्या है, लेकिन अब ये समस्या धीरे धीरे कुछ कम होती जा रही है। तो हमारा आंदोलन भी, अगर हमारी मांगें नहीं रखी गई तो हम जोर शोर से अपना आंदोलन चालू करेंगे, अमर अनशन करें या भूख हड़ताल करें या मरे या कुछ भी करें, इस अपने आंदोलन को कम नहीं होने देंगे, इसमें ताकत झोंक देंगे हम सारे कर्मचारी जितने भी। यानी अपनी मांगों के लिए अडिग हैं। बिल्कुल देखें किस तरह से, जिस तरह से अधिकारी हैं इनके कर्मचारियों के, वो साफ कह रहे हैं, ये प्रधान से भी बात हो रही थी, प्रधान जी साफ कह रहे हैं कि अगर हमारी मांगें पूरी नहीं होगी तो आंदोलन को हम तेज करेंगे और आगे की जो भी रणनीति होगी वो उठाएंगे, क्योंकि अपने हकों के लिए कहीं ना कहीं पीछे होना नहीं चाहते हैं। क्या नाम है सर आपका? रोहतास नाम है सर मेरा। रोहतास जी, आप भी खड़े हैं, आप भी शामिल हैं आज? हाँ जी, अनशन है, कहें प्रदर्शन करें, मगर क्यों कर रहे हैं प्रदर्शन? इसलिए कर रहे हैं जी, हमारे जो 4th क्लास के लोग हैं सारे ही परेशान हैं। एक तो टाइम से तनख्वाह नहीं, और तनख्वाह भी नामात्र है। हम चाहते हैं इन लोगों को या तो पक्का करे जाए, काम के लिए कोई मना नहीं है, काम ये सब लोग करते हैं। जैसा भी कोई भी साहब, इनसे बड़ा साहब काम के लिए बोलता है, या कोई इनसे बड़ी पदवी पे गद्दी पे जो बैठे हैं वो काम के लिए बोलते हैं, सारे काम करते हैं ये जो बोलते हैं, जो सही काम करते हैं, लेकिन फिर भी आरोप, लेकिन इन्हों की तनख्वाह के बारे में कोई नहीं सोचता। जाते हैं, कह देते हमें नहीं पता, पीछे से आएगी, ये पीछे कहाँ है हमें पता नहीं है। तो पीछे क्या लगता है कि सरकार की कहीं ना कहीं कमी है या अधिकारियों की कमी है? सर, सरकार की कमी है, जो इन बेचारे छोटे कर्मचारियों पे ध्यान नहीं देते, बड़े कर्मचारियों पे सब पे ध्यान रहता है। कोई भी बात होती है, इनकी वजह से ही इनका घर का खर्चा नहीं चल पाता सर। और मैं तो ये कहता हूँ कि सबकी कम से कम डीसी रेट तो होना ही चाहिए। काम के लिए कोई लोग नहीं मना करते, काम के लिए मने नहीं है, काम लो, लेकिन हमारी कम से कम डीसी रेट तनख्वाह तो होनी चाहिए, या हमें पक्का करो, कुछ भी करो। सरकार पे आरोप लगा रहे हैं, अब सरकार को कह रहे हैं, लेकिन एक बात बताएं कि शिक्षकों की जो शिक्षक की भूमिका क्या रही है आप लोगों के साथ? कम हो गए हैं तो उनकी मजबूरी बन जाती है, टीचर से ऑर्डर आ जाता है कि साफ सफाई दिखाओ स्कूलों में। तो साफ सफाई किन लोगों से कराए जब कर्मचारी नहीं है? तो मजबूरन ही डीटीओ चौकीदार या सब जो भी छोटे मोटे कर्मचारी, कोई मना नहीं करता, लेकिन हमारी तनख्वाह की भी कोई सुनाई नहीं हो रही। 15 साल से बेचारी धरना प्रदर्शन कर रही हैं और हम कर रहे हैं, आज तक भी हम जोर से करेंगे। तो नहीं होगी। मैं चतर सिंह, जिला प्रधान, हरियाणा प्राइमरी टीचर एसोसिएशन जिला प्रधान। और ये जो वर्कर्स का जो आंदोलन पिछले 10 साल से चलता रहा है, तो इसका आंदोलन हमेशा से मेरे नेतृत्व में ही चल रहा है इस ज़िले में। और इनकी जो नाम मात्र की जो मानदेय है, सैलरी है, उसके लिए हम लगातार संघर्ष कर रहे हैं, क्योंकि ये गरीब परिवार हैं, चाहे मिड डे मील वर्कर्स का हो, डीटीएच चौकीदारों का हो, पार्ट टाइम स्वीपर्स का हो, इनके परिवार
छात्रों के कल्याण के लिए हम सरकार से लगातार पत्र व्यवहार करते हैं, धरने प्रदर्शन और बातचीत के माध्यम से इनकी समस्याएं सुलझाने के लिए लगातार प्रयास करते सरकार को जगाने की कोशिश करते हैं आप लोग। हैं। हाँ बिल्कुल। तो ये एक बात बताएं कि क्या हरियाणा सरकार जब से मतलब ये स्कूल में मिड डे मील की जो व्यवस्था की गई है, ये तभी से ही व्यवस्थाओं को दिक्कत आ रही है, पहले भी कोई समस्या होती थी आप लोगों को? देखो, व्यवस्था में कोई दिक्कत नहीं है। जो अब जैसे मिड डे मील वर्कर हैं, इनकी ड्यूटी में शुमार है बच्चों को खाना खिलाना और खाने के बाद जो गंदगी हो जाएगी उन्हें साफ करनी है। इनकी ड्यूटी में शामिल है किचन गार्डन बनाना। जब स्कूलों में पहले खाना बनता था, अब तो इस्कॉन से आता है और अभी इस वक्त खाना बन नहीं रहा क्योंकि स्कूल बंद है प्राइमरी। और तो ये सरकार किचन गार्डन का जो पैटर्न इसलिए लाई थी कि जब स्कूल में खाना बनाए, ये कुक कम हेल्पर का पद है इनका, मिड डे मील वर्कर्स का, तो खाना बनाए तो उसमें सब्जी और जो सलाद है वो बच्चों की ये लोग उगाएं और स्कूल में उगाए जाए। जहाँ जगह है वहाँ ये लोग सब सारे वर्कर्स मेहनत करते हैं, किचन गार्डन उन्होंने बना रखे हैं। अब जहाँ तक कोरोना काल की है, कोरोना काल में जब ज़्यादा परेशान लॉकडाउन था तो कोई वर्कर स्कूल नहीं गया, कोई टीचर नहीं गया, कोई आदमी नहीं गया। सभी लोग घरों में। हाँ, और जब लॉकडाउन खुल गया या धीरे धीरे कम हुआ तो सुन ले भाई, और जब राशन आया, लॉकडाउन में भी आया राशन, तो उस वक्त टीचर्स ने भी बांटा, टीचर्स के साथ इन्होंने भी बांटा क्योंकि जिम्मेवारी है। और लॉकडाउन का वेतन मिला है पर वेतन ही थोड़ा है। इतने थोड़े वेतन में दरअसल जब वेतन 3,500 रुपये होगा तो इन्हें पता ही नहीं लगता हमारा वेतन आया नहीं आया, क्योंकि सरकार को ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए कि इनको इतना वेतन मिल जाए कि इन्हें पता लगे कि हमारा वेतन आया है। इनको असली बात दिक्कत यहाँ है, जब इनको 3,500 में तो किसी परिवार का गुजारा हो ही नहीं सकता, या 2,000 रुपये के लगभग वेतन में जो पार्ट टाइम स्वीपर का है वो बेचारा 2-3 घंटे के लिए स्कूल में आता है, सफाई करता है और चला जाता है। उसके बाद उसके पास कोई काम नहीं है, और काम नहीं है तो 2-2,5 हज़ार में कहाँ गुजारा होगा। इसी तरह हमारे DTH चौकीदार हैं, अगर 24 घंटे स्कूल में रहेगा और 7,000 रुपये में क्या उसका परिवार का गुजारा संभव है? नहीं है। तो इसलिए दिक्कत है। और रही सही कसर जो सरकार का जो बजट है ना इनके वेतन का या मानदेय का, वो देर सवेर आता है, हर महीने नहीं आता, तो इसलिए इनको वेतन समय पे नहीं मिलता। जैसे ही इनका पीछे से वेतन आता, टीचर या जो हेडमास्टर हैं, प्रिंसिपल हैं, वो डाल देते हैं, क्योंकि अब जब स्कूल में ही या DO ऑफिस में बजट नहीं आया, DW ऑफिस में, तो इनको मिले कैसे? सरकार लेवल पे गलती हो रही है, नीचे के लेवल पे नहीं है। अब दरअसल जो हेड्स हैं, चाहे वो शिक्षकों की कहीं कमी नहीं है इसमें। शिक्षक मैं बताऊंगा उसमें शिक्षक। अब दरअसल अभी एक हमारे यूनियन के लीडर ने भी बताया कि स्कूल में बहुत सी जगह ऐसे हैं जहां पार्ट टाइम स्वीपर या स्वीपर नहीं है और वर्कर भी एक आधी है, तो कई बार शिक्षक भी झाड़ू लगाते हैं। कई बार शिक्षक भी झाड़ू लगाए कई स्कूलों में, मैंने देखा और मैं खुद गया हूँ, शिक्षक लगा रहे हैं, क्या करें। और ये मिड डे जो कर्मचारी हमारे पास होता है उसे काम करना होगा। पहले की व्यवस्था में तो बच्चों को भी, छात्रों को भी झाड़ू लगाया जाता, पर पहले समय था। अब की बदलाव हो चुका है, ये बदलाव किया है। और देखो, जो स्कूल की व्यवस्था का अंग है, चाहे वो टीचर हो, चाहे वो DTH चौकीदार हो, चाहे मिड डे मील वर्कर हो, चाहे पार्ट टाइम स्वीपर हो, अगर पार्ट टाइम स्वीपर छुट्टी मार गया, भाई वो भी गृहस्थ का हिस्सा है, नहीं आया तो कौन करेगा सफाई? या तो ये गंदगी में बैठे हैं, सफाई करें। परंतु जहाँ तक बात है, जो चीज़ें हैं, अब स्कूलों में भी स्कूल हेड्स को भी चीज़ें नहीं दी। अब स्कूल हेड में के पास कोई गार्ड नहीं है, तो वो क्या करे? एक चीज़ आप बता रहे हैं कि हम 10 साल से लगातार धरना प्रदर्शन और अपनी मांगों को लेके सरकार से मिलते हैं, पत्रचार करते हैं, तो क्या पिछली सरकारों ने भी कहीं ना कहीं आपको परेशान किया क्या? नहीं, बात परेशानी की नहीं है, पर समस्याएं हल नहीं की। परेशानी पहले से चलता आ रहा है या अभी बीजेपी की सरकार आई है? बात पूरी बात सुनिए, सरकार परेशान नहीं कर रही, पर परेशानी इस बात की है कि वेतन बढ़ा नहीं रही। वेतन नहीं बढ़ाते, ये तो मानसिक रूप से थोड़े से परेशान हो गए हैं। हमारे ही वर्कर हम भी हो जाते हैं। अगर किसी एम्प्लॉय की 1-2 महीने सैलरी नहीं मिला है, उसका चूल्हा कैसे जलेगा? इनको तो 6 महीने से नहीं मिली, तो ये परेशान। अब अमले में कहाँ दिक्कत हुई, प्रशासनिक तौर पे कहाँ गलती हो रही है, ये नहीं पता। ये पता इनको तो चलेगा कहाँ, ज्यादातर ये कम पढ़े लिखे लोग हैं,
और जो खुद अपने लिए लड़ता है तभी पता लगता है। अब ये मजबूरन आए हैं डीसी ऑफिस के सामने, अगर इनकी समस्याएं सोल्व हो जाती तो क्यों आते। तो क्या ज्ञापन सौंप दिया आप लोगों ने? नहीं, अभी नहीं सौंपा। ज्ञापन के लिए कहेंगे ज्ञापन दे देंगे। वो आए थे सीआईडी वाले, तो मीडिया वाले आ गए, मीडिया से बात चल रही है। और रही बात ये, देखो चाहे डीओ लेवल पे भी, चाहे स्कूल हेड लेवल पे भी, और चाहे डीसी लेवल पे, सारे लोग अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है। सब ने अपने दायित्व पूरे करने हैं। ये लोग भी अच्छे हैं जो बैठे हैं हमारे मिड डे मील। सर एक बात बताएं, आप कह रहे हैं कि डीसी लेवल भी, डीओ भी, सब सही है, सरकार भी सही है, फिर दिक्कत नहीं कह रहा मैं। हाँ, सरकार की ये है कि सरकार सही होती तो वेतन बढ़ाती। सरकार वेतन बढ़ाए इनकी, हम तो ये कह रहे हैं। और देखो, वेतन को डीओ ने नहीं बढ़ानी, प्रिंसिपल ने नहीं बढ़ानी, हेड ने नहीं बढ़ानी, डीसी ने नहीं बढ़ानी सरकार ने है। तो सरकार के लिए मैं कह रहा हूँ, सरकार इनका वेतन बढ़ा दे। ये क्यों आएंगे यहाँ? ये तो अपने बेचारे अपने परिवारों की देखभाल कर रहे होते हैं छुट्टी के बाद। कितने घंटे के मिड डे मील वाले जो अपने जो कर्मचारियों के कितने? ऐसा अभी इस वक्त 8:30 से 12:30 स्कूल लग रहा है, तो ये भी उतने समय रहते हैं जितने समय टीचर रहते हैं। और डीटीएच चौकीदार 24 घंटे रहते हैं। बाकी समय बता रहे हैं काम भी करवाया जाता है, चाय बनाने की तमाम शिकायतें की जाती हैं। इन जो मिड डे मील वर्कर है उसकी ड्यूटी है बच्चों का खाना गर्म करने की या खाना बनाने की। अगर ये 100, मेरे स्कूल में 1100 बच्चे पढ़ते हैं, 1100 बच्चों का ये खाना गर्म करके दे रहे हैं, उनको दूध बना के दे रहे हैं। अगर उनके ऊपर 10-5 टीचर का इन्होंने चाय बना भी दी तो मैं उसे जायज नहीं ठहरा रहा। पर इतनी बात बता रहा हूँ, अगर ये अपनी स्वेच्छा से कर रहे हैं, ठीक है जी, हम कर रहे हैं। अदरवाइज तो ये मना कर देंगे, कौन इनसे चाय बनवाए, मत बनाओ। कोई नहीं बना, दबाव नहीं, कोई दबाव नहीं है। टीचर देखो, जब एक आदमी, एक चूल्हा जल रहा है, मान लो घर में 10 आदमियों का खाना बन रहा है, एक आदमी बाहर से मेहमान आ जाए, क्या उसको नहीं देंगे खाना? अगर आप 1000 बच्चों का खाना बना रहे हैं तो एक आदमी का चाय या पानी नहीं बनाओगे? बच्चों को आप पंगत में बिठा के खा रहे हो, क्या टीचर उनसे अलग है? वो मिड डे मील नहीं चखेंगे? क्योंकि उन्होंने बच्चों की जान बचानी है, बच्चों के लिए काम करनी है। ऐसा नहीं है, व्यवस्थाओं में कहीं कमी नहीं है। कमी सरकार की है, इनका वेतन बढ़ाए। सरकार की कमी है, बिल्कुल आप सही कहा आपने कि सरकार की कमी है, ना अधिकारियों की कमी है, ना डीओ की कमी है। लेकिन समस्या जो है, आप देख सकते हैं कि समस्याओं के चलते आज स्कूल के जितने कर्मचारी हैं वो यहाँ पे सेक्टर 12 लघु सचिवालय पे आकर अपनी मांगों को लेकर कहीं ना कहीं यहाँ पे विरोध प्रदर्शन करते नजर आ रहे हैं, नारे लगा रहे हैं, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की जा रही है। वहीं इनकी सबसे बड़ी मांग ये है कि इनकी समय से सैलरी मिले, और जो सैलरी है उसको बढ़ाने की कोशिश की जाए, सरकार बढ़ा दे तो इनकी कोई किसी तरह का कोई विरोध प्रदर्शन नहीं है। अगर विरोध प्रदर्शन ये अगर नहीं सैलरी बढ़ी तो विरोध प्रदर्शन लगातार करेंगे। वहीं आपको बता दें कि आज ये सेक्टर 12 लघु सचिवालय इसलिए पहुंचे हैं कि डीसी साहब जो उनको ज्ञापन सौंपें और उनसे अपनी जो भी व्यथा है, जो सैलरी बढ़ाने को लेकर समय से सैलरी ना मिलने की जो दिक्कत आ रही है, उनसे अवगत कराकर अपनी बात मांग को रखेंगे। और लगातार ये देख सकते तस्वीरों में महिलाएं किस तरह से नारेबाजी करते नजर आ रही हैं, क्योंकि ये चतुर्थ वर्ग के कर्मचारी हैं जो हरियाणा स्कूल के जो कर्मचारी हैं। इसमें आपको गार्ड भी हैं जो डीटीएच गार्ड के हैं, पार्ट टाइम गार्ड हैं, और भी इसमें जो आपको बताएं कि मिड डे मील के जो कर्मचारी हैं वो भी महिलाएं इसमें शामिल हैं। अब इसमें आपको बताएं कि मिड डे मील के जो महिलाएं हैं उनको 3500 रुपये दिया जा रहा है लगातार, 1000 से 3500 रुपया किया गया। वहीं जो 24 घंटा डीटीएच का जो इसमें गार्ड है उसको 7000 रुपये दिया जाता है, जबकि उनका मांग है कि 18000 रुपये सैलरी की जाए। तो ऐसे ही खबरों को देखने के लिए आप देखते रहिए FCN 24 न्यूज़। मैं हरकुलिस पांडे, फरीदाबाद के लिए।